हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई कहानी लेकर। हमारी आज की कहानी है स्वर्ग कैसा होता है। दोस्तों कहानी बहुत अच्छी है, कहानी को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मोहन बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताललोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर मोहन स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु मोहन रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, बच्चा, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो या नहीं? स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपए देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही मोहन सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए मांग लूँगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम यह डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब मोहन की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच एक डिबिया देखी। डिबिया लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। मोहन भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर मोहन ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर मोहन ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से मोहन को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन मोहन को उसकी दादी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी राहुल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। राहुल को देखने उसके घर वैद्य आए हुए थे। वैद्य जी ने दवा देकर राहुल की माता से कहा, इसे आज संतरे का रस दे देना। राहुल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। मोहन ने अपने दोनों संतरे राहुल की माँ को दे दिए। वह मोहन को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब मोहन ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन मोहन खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। मोहन ने उसको रोका। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोले तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ जाते हैं। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। मोहन पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपए से भर गई।
वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। मोहन ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। मोहन ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। इतना सुनने के बाद साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा। मोहन ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसे कई डिबिया रुपए इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं, मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर मोहन के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। मोहन के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग की दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब मोहन ने नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, उसे बुरा काम करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस नई नई कहानियों के साथ लाते रहते हैं।